नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 3 सितंबर शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। माधव क्लब रोड स्थित होटल हिल्टन से पुलिस ने लव जिहाद का मामला पकड़ा है। युवक ने फर्जी नाम बताकर युवती से दोस्ती गांठी थी। वह उसका शारीरिक शोषण करने के लिए होटल लाया था। युवती की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल महाकाल क्षेत्र में रहने वाले शान नामक युवक ने देवास की एक नर्स से दोस्ती की थी। वह नर्स से अजय नाम बताकर मिला था। गुरुवार रात वह नर्स को बाइक MP13 DU 6419 पर बैठाकर होटल लाया था। दोनों एक कमरे में रुके थे। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब होटल के रजिस्टर चेक किए तो शान का नाम अजय निकला। पुलिस ने युवती की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला लव जिहाद का होने से हिंदुवादी संगठन भी नीलगंगा थाने पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। तो एक युवक युवती के संबंध में एक सूचना मिली थी कि वो संदिग्ध अवस्था में हिल्टन टावर होटल जो है उसमें ठहरे हुए हैं। हमने जाके उस सूचना की तस्दीक की है तो वहाँ पे एक युवक और युवती मिले हैं और उनको थाने लाया गया है और उक्त सूचना में हमने जो युवती है उससे पूछताछ की है और उसकी रिपोर्ट पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। युवती द्वारा जो बताया गया है कि उसके साथ में उसको बहला फुसला के यहाँ लाया गया है, तो उसके अनुसार जो उस युवती की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, ऐसा अभी हमारे कोई तथ्य नहीं आया हमारे सामने। अभी हम उसकी भी तस्दीक कर लेंगे। मोबाइल भी जब्त किया है तो उसकी भी। दुर्गा कॉलोनी के इच्छापूर्ण माता मंदिर के पुजारी सुनील शर्मा की बाइक शुक्रवार सुबह एक बदमाश ने चुरा ली। घटना के समय पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने चोर को अपनी बाइक MP13 MB 2942 ले जाते देखा तो चीख पुकार मचाई तो चोर को पकड़ लिया गया। उसकी जमकर पूजा की गई। कुटाई पिटाई करने के बाद लोगों ने चोर को पुलिस को सौंप दिया। पकड़ा गया बदमाश देवास जिले के अगरोद का रहने वाला है। वह खिलचीपुर स्थित ससुराल आया था। यहीं से वह बाइक चुराने निकल गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। सुबह मैं मंदिर की आरती करने के लिए आया था 6:45 बजे। गाड़ी खड़ी करके अंदर पूजा पाठ भगवान ने हिलाया और बाहर अगरबत्ती लगाना आया तो मेरे को मेरी गाड़ी जाते हुए देखी। मैं 2942 मैंने कहा मेरी कैसे जा रही। मैंने बिना चप्पल अगरबत्ती वहीं छोड़ के दौड़ लगाई। पीछे आगे ऑटो वालों को आवाज़ लगाया कि चोर 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 जा रही है और उसने पलट के देखा और हमने धक्का लगाया तो गिर गई। तो वहीं इसको पकड़ा। तो जैसे पकड़ा लोगों ने इसको थोड़ा बहुत मारा कूटी करी तो वहाँ गिरा था अल्लाह बचा लो मुसलमान हूँ, जबकि यही मालवी। कोविड प्रोटोकॉल के कारण 18 महीने से महाकाल मंदिर में बंद भस्म आरती दर्शन एक बार फिर शुरू होंगे। यह दर्शन गणेश एवं कार्तिकेय मंडपम से होंगे। प्रोटोकॉल दर्शन अब फ्री नहीं होगा। इसके लिए हर दिन 100 रुपए लगेगा। प्रोटोकॉल शुल्क से मिलने वाली राशि मंदिर के विकास पर खर्च की जाएगी। जिला आपदा प्रबंधन समूह ने श्रद्धालुओं की डिमांड को देखते हुए भस्म आरती दर्शन फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक भस्म आरती में ऑनलाइन सिस्टम से ही प्रवेश दिया जाएगा। यह प्रवेश केवल गणेश और कार्तिकेय मंडपम के लिए होगा। नंदी गृह और गर्भगृह में किसी भी हालत में आम आदमी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि करीब 18 महीने बाद भस्म आरती दर्शन शुरू किए जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए यह दर्शन कराए जाएंगे। जो भस्म आरती है वो विगत 16 फरवरी 2020 से कोविड के कारण 16 मार्च 2020 से कोविड प्रोटोकॉल के कारण हम लोगों ने प्रतिबंधित कर रखी थी। आज की समिति की बैठक में भस्म आरती को पुनः प्रारंभ करने आमजन के लिए प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था में जो दर्शनार्थी हैं वो केवल गणेश मंडपम और कार्तिकेय मंडपम में ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सम्मिलित हो सकेंगे। जहाँ तक प्रश्न गर्भगृह का है या नंदी हाल का है तो चूँकि वो कंजेस्टेड स्थान है, ऐसी स्थिति में वहाँ किसी भी आम श्रद्धालु का जाना प्रतिबंधित रहेगा। कोतवाली पुलिस ने नगर निगम के बर्खास्त टाइमकीपर संजय भावसार के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। भावसार ने हायर सेकेंडरी की फर्जी मार्कशीट के जरिए नगर निगम की नौकरी हासिल की थी। जांच में मार्कशीट फर्जी पाई जाने पर कार्रवाई की गई है। दरअसल भावसार ने नगर निगम में 1999 में हायर सेकेंडरी परीक्षा पास करने की अंक सूची लगाई थी। मार्कशीट के मुताबिक भावसार ने प्राइवेट तौर पर परीक्षा पास की थी। अपर आयुक्त ने मार्कशीट फर्जी होने की शिकायत मिलने पर जांच की तो मार्कशीट फर्जी निकली। ऐसे में भावसार की सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। चूंकि भावसार ने कूट रचित दस्तावेज बनाकर नौकरी हासिल की थी, इसलिए उसके खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण भी दर्ज कराया गया।
अधिक बिजली खपत दर्शाने के लिए बदनाम हो चुके स्मार्ट मीटर अब डेमो के बाद लगाए जाएंगे। सबसे पहले ये मीटर उन फीडरों पर लगेंगे जहां 50% लॉस हो रहा है। बीपीएल उपभोक्ताओं को बिजली का नया कनेक्शन अब केवल 335 रुपए में मिलेगा। गुरुवार को विधायक पारस जैन ने बिजली कंपनी के अफसरों के साथ मीटिंग की। इसमें भारी भरकम बिलों का सही वितरण नहीं होने, रीडिंग समय पर नहीं होने की शिकायतों पर चर्चा की गई। विधायक ने अफसरों से साफ कहा कि आपकी वजह से सरकार की इमेज प्रभावित हो रही है। उपभोक्ताओं में विश्वास जगाना जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक जोन कार्यालय में स्मार्ट मीटर का डेमो किया जाना चाहिए। इसी तरह 50% से ज्यादा लॉसेस वाले फीडर पर सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए। बैठक में कार्यपालन यंत्री ने जानकारी दी कि उमस के कारण मौजूदा समय में बिजली की खपत 26% बढ़ गई है। अफसरों ने आश्वस्त किया कि वह व्यवस्था बेहतर बनाए रखने की कोशिश करेंगे। क्या कोरोना की तीसरी लहर ने शहर में दस्तक दे दी है? जी हाँ, कोविड बुलेटिन को देखने से ये बात सच लग रही है। 4 दिन के भीतर उज्जैन शहर में दूसरा पॉजिटिव मिला है। नया पॉजिटिव महिला है और दिक्कत की बात यह है कि उसे भी वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। फिलहाल महिला को घर पर ही आइसोलेट किया गया है। 30 अगस्त को शहर में एक पॉजिटिव मिला था। ये पॉजिटिव बैंक कर्मी थे और इन्हें भी वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके थे। तब माना जा रहा था कि बाहरी संपर्क ज्यादा होने के कारण बैंक कर्मी पॉजिटिव हुए होंगे। गुरुवार को आए कोरोना बुलेटिन में फ्रीगंज क्षेत्र की एक महिला पॉजिटिव मिली है। महिला को भी वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वैक्सीन नए वेरिएंट पर कारगर नहीं है। बहरहाल दोनों पॉजिटिव होम आइसोलेशन में हैं। इन पर पूरी तरह निगाह रखी जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन की आशंका में खाराकुआ टीआई के तिवारी ने गुरुवार रात एक बारात को थाने में खड़ा करवा लिया। बाद में बारातियों को तो छोड़ दिया, लेकिन बैंड की गाड़ी अंदर कर दी। दरअसल बोहरा समाज के एक युवक की शादी थी। उसके परिजन एक छोटा सा प्रोसेशन निकाल रहे थे। बारात तेलीवाड़ा से गुजर रही थी। इसी दौरान टीआई के तिवारी की नजर उस पर पड़ गई। कोविड प्रोटोकॉल की आशंका मानते हुए वह बैंड और बारात दोनों को थाने ले आए। यहाँ शादी की जरूरतों को देखते हुए बारातियों को तो रवाना कर दिया, लेकिन बैंड बाजा गाड़ी और बाजे वालों को बैठा लिया। माजरा देखकर बैंड बाजे वालों के समर्थन में पूर्व पार्षद रवि राय ने मोर्चा संभाला। उन्होंने टीआई को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल में बारात की अनुमति दे दी गई है, प्रोसेशन भी निकाला जा सकता है, फिर बैंड बाजे वालों को बैठाना ठीक नहीं है। यहाँ हम आपको बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक 100 मेहमानों के साथ शादी की जा सकती है और प्रोसेशन केवल मांगलिक परिसर में ही निकाला जा सकता है। यह बारात तेलीवाड़ा चौराहे पर यानी सड़क पर थी। कानूनन ये गलत था। मैंने सिर्फ बाराती लोग जो आ रहे थे अपने बैंड बाजे के साथ आ रहे थे। मैंने उनको रोका और इनसे कहा कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए, बैंड बाजा ये सब नहीं लीजिए, अपने सूक्ष्म रूप में अपना बारात को लेकर चले जाइए। नहीं, परमिशन के लिए मेरे पास कोई आया नहीं। परमिशन के लिए अगर ये मेरे पास आए होते तो मैं इनको पहले ही इस बात को अवगत करा देता, लेकिन ये मेरे पास किसी प्रकार की कोई परमिशन लेकर नहीं आया। चूँकि उनमें से लोग बोल रहे थे कि मैंने टीआई साहब से परमिशन ली है, तो मैंने कहा किस टीआई साहब से लिए? बोले थाना खाराकुआ टीआई साहब से ली। तो मैंने कहा स्वयं मैं टीआई खाराकुआ खड़ा हूँ, मेरे से किसी ने परमिशन ली और मैं सुबह 10 बजे से लेके अब तक मौजूद हूँ, प्रेजेंट हूँ, थाने से गया नहीं कहीं। तो फिर किस व्यक्ति से आपने परमिशन ले ली? एक मेरे दूसरे काम से आया था, पर यहाँ मैंने बैंड वालों को और बैंड बजाने वालों को और बैंड की गाड़ियों को जब मैंने यहाँ देखा तो मैंने उन लोगों से पूछा, चूँकि सब लोग परिचित है मेरे, तो उनका कहना यह था कि हम बोहरा समाज का एक 10-12 लोगों का एक छोटा सा प्रोसेसन था, उसको लेकर के हम लोग इधर से निकल रहे थे, तो टीआई साहब ने गाड़ी को बंद कर दिया और बोहरा समाज के लोग चले गए। मेरा ही कहना है कि शादी ब्याह के प्रोसेसन और मौत मैयतों पे छूट दे रखी सरकार ने। इसका शायद टीआई साहब को बराबर संज्ञान नहीं होगा। मैं अभी 2 या 3 दिन पहले यहाँ पे चार्ज ग्रहण किया उन्होंने, और मैंने सब स्टाफ के लोगों से ही बात की है और उनसे भी मैंने आग्रह कहा कि आप आपके वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर लें और इनका निकाल करें। ये छोटे बैंड वालों को बंद करने से मतलब क्या निकलता है? सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मेंढकीचक में कुएं में एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई है। शव साइकिल से बंधा हुआ है। शव की हालत देखकर पुलिस भी दंग रह गई। शव पूरी तरह गल चुका है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्या कर शव को साइकिल में बांधकर कुएं में फेंका गया है। मेंढकीचक के श्याम चौधरी के खेत पर बने कुएं में यह शव मिला। पुलिस ने शव कुएं से निकाला तो पहचान जितेंद्र पिता बने सिंह कुमावत निवासी मेंढकीचक के रूप में हुई। शव साइकिल पर रस्सी से बंधा हुआ था। उसके हाथ पैर भी रस्सी से बंधे थे। जितेंद्र 28 अगस्त को घर से काम की तलाश में निकला था। जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने 31 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई। जितेंद्र 2 महीने से बेरोजगार था। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन फिर तलाक हो गया था। उसकी पत्नी ने दूसरी शादी भी कर ली।
सिविल लाइन पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ये मेंढकी चेक का गांव है, तालाब के पास में। और कुआ है श्याम चौधरी का, वो रहते हैं वाटर वर्क्स पे। क्या हुआ? 2 महीने का घर में बैठ गया था ये। फिर क्या नहीं जमा तो फिर क्या दूसरी नौकरी के लिए तलाश करने गया था ये। अच्छा। ये गया 27 तारीख को, 28 तारीख को तलाश करी इसकी। तो नहीं मिला है। फिर इसकी थाने में रिपोर्ट डाली 31 तारीख को। अच्छा। फिर ढूंढी रिश्तेदारी में, नहीं मिला। फिर थाने में रिपोर्ट डाल दी। मुझे हमारे गाँव के पड़ोसी वाले चेरी काटने आए थे गाँव के कुआ के पास में। तो उनने देखा कि बास आ रही है। तो उन्हें झाँक के देखा तो वो लाश भी रही है। तो मेंढकी गाँव में एक युवक था जो अपने घर से शाम को 28 तारीख को निकला था, जो थाने पर इसकी मिसिंग रिपोर्ट हुई थी 31 तारीख में, और इसकी पुलिस तलाश कर रही थी। आज ये गांव के पास बाहर साइड में जो एक खेत में कुआं बना हुआ है, उस कुएं में इसकी डेड बॉडी मिली है लड़के की, और उसमें भी हम लोग मर्ग कायम करके उसका पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजी गई है और उसमें जांच की जा रही है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।